बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के आखिरी 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x की 2 ओवर x की 2 जमा a x की स्क्वायर जमा b x स्क्वायर जमा c। गौर करें तो सारी जगह पे x स्क्वायर आ रहा है और वैल्यूज भी 3 है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट करके हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम पुट करेंगे जहां पे x की 2 आ रहा है तो लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर बराबर है y। जहां पर x स्क्वायर आ रहा है वहां पे y पुट कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है तो इसकी जगह पर y आ गया ओवर नीचे क्या आ रहा है, x स्क्वायर है, इसकी जगह पर y जमा a आ गया। इसी तरह फिर आगे आएगा y जमा b और फिर आएगा y जमा c आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर लेट करके इसको हल करेंगे जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करते रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट a बटा y जमा a जमा b बटा y जमा b जमा आप सी फर्ज कर लें, डी कर लें, कोई भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल पहली सी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, डी कर लेते हैं, डी बेहतर रहेगा, बटा वाई जमा सी आ गया। वैसे तो आप सी भी कर सकते हैं लेकिन सी भी आ रहा है तो सी को छोड़कर कोई और कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहां तक आ गया। बाकी क्या करेंगे, जो बटे के नीचे वाली वैल्यू आ रही है क्वेश्चन के, इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल करते रहे हैं तो यहां पे भी मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे y जमा a y जमा b इंटू वाई जमा सी। इससे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। इसे या मल्टीपल करेंगे ना पूरी रकम को, तो यहां पे मल्टीपल करेंगे तो सारे कैंसिल होके y आएगा। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे y जमा a y जमा b और y जमा c को, तो y जमा a से y जमा a कैंसिल, तो a के साथ y जमा b और y जमा c बच जाएगा जमा। इसी तरह b के साथ y जमा a y जमा c बच जाएगा और d के साथ क्या बचेगा, y जमा c से y जमा c कैंसिल होके y जमा a और y जमा b बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद पुटिंग करते हैं तो 3 वैल्यू आ रही है, y जमा b y जमा c और y जमा a। बारी बारी कोई एक इनमें से 0 के बराबर पुट कर लेंगे, उसको हल करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके उसको हल करेंगे, फिर तीसरी वैल्यू को। तो पहले चले y जमा a पुट कर ले, लिखेंगे y जमा a बराबर है 0। तो यहां से देखें स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कितनी आ सकती है, जमा a है उस साइड पे जाके माइनस a हो गया। अब यहां पे हम जहां पर y आ रहा है वहां पे माइनस a पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात, y जमा a हमने 0 के बराबर पुट किया है। जिस रकम में y जमा a है वो पूरी रकम 0 हो जाएगी, वो हम नहीं लिखेंगे। तो y जमा a b के साथ है, ये b वाली वैल्यू नहीं लिखनी, d के साथ है ये वैल्यू भी नहीं लिखनी, सिर्फ a वाली वैल्यू लिखनी है और वहां पे y की जगह पर माइनस a पुट कर देंगे। तो ये y की जगह पे क्या पुट किया, माइनस a बराबर है, ये a ऐसे ही आ गया, y की जगह पर माइनस a प्लस b आ गया, y की जगह पर माइनस a जमा c आ गया। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, a का माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो a ऐसे ही आ गया। जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस को बेशक बाहर लिख ले, इसकी अलामत तब्दील, माइनस a था तो प्लस a हो गया, जमा b था तो माइनस b हो गया। बाकी इसको c माइनस a लिख ले, प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली बाद में। अब लिखा क्यों, क्योंकि उस साइड पे भी माइनस था तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। उसके अलावा दोनों रकमें मल्टीपल हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ सकती है। a की वैल्यू आ गई a ओवर a माइनस b और c माइनस a, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब y जमा a पुट किया है, अब पुट करेंगे y जमा b बराबर है 0।
यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, -b आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां पर y जमा b है वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो y जमा b इधर है, ये नहीं लिखनी, डी वाली भी नहीं लिखनी, तो y जमा a और y जमा c, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर y की जगह पर -b आ गया ओवर, ये b ऐसे ही आ गया, -b प्लस a आ गया, और यहां पे भी -b प्लस c आ गया। अब यहां से देखें हम फिर स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, हम कॉमन ले लेंगे, इधर से -b ऐसे ही आ गया बराबर है b, इसको तरतीब से लिख लेंगे, a -b लिख लिया, यहां से कॉमन लेंगे, b माइनस कॉमन लिया तो b -c हो गया। ये जब बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या करेंगे, हम इधर लिख सकते हैं, इधर, तो ये माइनस के साथ माइनस कट गया। अब दोनों रकमें मल्टीपल हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो इसका बी का आंसर आएगा हमारे पास बी ओवर a -b b -c। अब y जमा a भी पुट कर लिया, y जमा b भी पुट कर लिया, अब रह गया y जमा c, तो लिखेंगे y जमा c बराबर है 0। तो यहां से देखिए y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ सकती है -c। अब पूरी इक्वेशन में जहां पर y जमा c है वो वैल्यू नहीं लिखनी, बाकी जगह पर y की जगह पर -c पुट कर देंगे। तो y जमा c a के साथ है, b के भी साथ है, सिर्फ d के साथ नहीं है, तो यहाँ पे y की जगह पर -c पुट कर देंगे। उसके अलावा इधर जो y आ रहा है इसकी जगह पे भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y की जगह पर -c पुट कर देंगे। तो देखें ये y की जगह पर -c आ गया बराबर है d, -c जमा a आ गया, इस तरह यहां पे -c जमा b आ गया। अब क्या करेंगे, इनमें से y कॉमन ले सकते हैं, तो ये -c ऐसे ही आ गया बराबर है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बच गया d इंटू, इनमें से y कॉमन लिया तो a जो c प्लस का था ये माइनस का हो गया, c माइनस का था ये प्लस का हो गया, a प्लस था ये माइनस हो गया। बाकी इसकी तरतीब चेंज कर दी, प्लस b पहले लिख लिया और -c बाद में लिख लिया। अब ये माइनस के साथ माइनस कट गया, तो क्या करेंगे, d के साथ ये दोनों वैल्यू मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो c ओवर c माइनस a और b माइनस e आ गया बराबर है, ये d की वैल्यू आ गई। अब a b और c की a b और d की वैल्यू आ गई, तो ये तीनों वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू, पुट a b एंड d इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, ये हम पुट कर देंगे, तो पुट करके देखें, ये आएगा y बटा y जमा a y जमा b इंटू y जमा c बराबर है। अब पहले पुट करेंगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आई है, a बटा a -b c -a, जो चीज बटे के नीचे है वो पता है बटे के नीचे ही आएगी ना, तो लिखेंगे a ओवर a -b और c -a, ये a की वैल्यू आ गई, a के बटे के नीचे क्या था, ये था y जमा a, तो y जमा a ऐसे ही आ गई जमा, फिर लिखेंगे b की वैल्यू, तो b की b बटा a -b, a -b और b -c। उसके अलावा b के बटे के नीचे क्या था, ये था y जमा b जमा c की वैल्यू क्या, d की ये आई हमारे पास c बटा c -a और b -c, और साथ d के नीचे क्या है, y जमा c है, तो y जमा c लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब जहां पे स्टार्ट में हमने y पुट किया था x स्क्वायर के बराबर, तो लिखेंगे पुट y बराबर है x की 2, जो शुरू में हमने फर्ज किया था, सपोज किया था।
अब जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे x की 2 पुट कर देंगे। तो सुन देखें यहां पे क्या आएगा, y की जगह पर x की 2 आ गया ओवर x की 2 जमा a, x की 2 जमा b और x की 2 जमा c बराबर है। पहले a की वैल्यू आ गई, बाकी उसी तरीके से आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, y की जगह पे पुट करना है। तो a माइनस बी और c माइनस a माइनस बी c माइनस a, ये ऐसे ही आ गया c माइनस a। y की जगह पे पुट कर देंगे x की 2, तो x की 2 जमा a आ गया जमा। अब b वाली वैल्यू क्या आ रही है, b ओवर a माइनस b माइनस c, y की जगह पर x की 2 जमा b ऐसे ही आ गया जमा। अब d वाली वैल्यू c ओवर c माइनस a b माइनस c, ये ऐसे ही आ गया। y की जगह पर आ जाएगा x की 2 जमा c आ गया। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो हल हो गया, ये उसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को हल करने की तरफ। अब हल करेंगे 10वें क्वेश्चन को। 10 से जो पिछले क्वेश्चन किए हैं पहले 9, उनमें किसी भी जगह पर होल स्क्वायर नहीं आ रहा था, जबकि 10 से आगे जितने भी 15 तक क्वेश्चन है सब में स्टूडेंट्स होल स्क्वायर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब भी होल स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी सबसे पहले आपने ये देखना है कि लिखना कैसे है। पहली चीज जो आएगी वो स्क्वायर के बगैर, दूसरी बार जो स्क्वायर के साथ आएगी। तो पहले तो ये देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, इधर x की पावर 1, इधर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 2। सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो क्या करेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया बराबर है a ओवर, पहली चीज स्क्वायर के बगैर x माइनस a आ गया जमा। फिर दूसरी चीज जो आएगी वो आएगी स्क्वायर के साथ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे x माइनस होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग। जब मल्टीपल करेंगे ना यहां पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस 1 आ गया। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस a से एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी 2 है, तो एक पावर बच जाएगी x माइनस a के साथ, x माइनस 1 के साथ a बच गया, प्लस b के साथ जब मल्टीपल करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो सिर्फ b बच गया, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब x माइनस 1 है तो इसको 0 के बराबर पुट कर लेंगे, x माइनस 1 बराबर है 0, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 1 नहीं आ गई, माइनस 1 था उधर जाके जमा 1 आ गया। x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया है, जहां पर x माइनस 1 है वो वैल्यू खत्म, इलिमिनेट हो जाएगी, तो a वाली वैल्यू खत्म हो गई। बाकी जगह पर x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो यहां पे देखें 1 जमा 1 कितना आ गया, 2 आ गया बराबर है, a वाली वैल्यू खत्म होकर सिर्फ b आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद x प्लस 1 ऐसे ही आ गया। सुनो, अब b की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी मुवाजना करने से। तो क्या करें, कंपेयरिंग करने से, a को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा ax, a को माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस a प्लस b ऐसे ही आ गया। इसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग x, आप जिसका मर्जी कंपेयर कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट का कर ले, तो देखें लिखेंगे कंपेयरिंग x, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आएगा, x के साथ अगर कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया बराबर है, x के साथ a है तो a लिख लिया, और कोई वैल्यू x वाली नहीं है। इस तरह ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, तो a और b की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट a एंड b इन 1, तो जब पुट करेंगे ये आएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है a की वैल्यू आ गई 1 बटा x माइनस 1, b की वैल्यू क्या आती 2, तो जमा 2 बटा x माइनस 1 का आ गया होल स्क्वायर।
इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स की दो जमा एक्स ओवर एक्स की दो माइनस एक का होल स्क्वायर। यहां से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स जमा एक बच गया ओवर, तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला बन सकता है, ये फॉर्मूला है एक्स की दो माइनस एक, ये होता है ए की दो माइनस बी की दो, इसको लिख सकते हैं एक्स जमा एक इंटू एक्स माइनस एक। फॉर्मूला ए की दो माइनस बी की दो बराबर है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो x की दो माइनस एक की जगह पर x जमा एक और x माइनस एक लिख लिया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था तो दोनों के साथ स्क्वायर आ गया। अब देखिए x जमा एक के साथ x जमा एक पावर एक कैंसिल हो गई, तो x जमा एक बच गया, x ओवर x जमा एक इंटू एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर बच गया। इसको अब लेट करेंगे, तो लेट a बटा x जमा एक जमा b ओवर, जब भी होल स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी एक बार स्क्वायर के बगैर और अगली बार स्क्वायर के साथ लिख लिया। अब उसी तरीके से जो बटे के नीचे आ रहा है x जमा एक और x माइनस एक का होल स्क्वायर, इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे, तो ये तो कैंसिल होकर सिर्फ x बच गया बराबर है a के साथ जब मल्टीपल करेंगे x जमा एक x माइनस एक के होल स्क्वायर को, तो x जमा एक से कैंसिल, a के साथ x माइनस एक का होल स्क्वायर आ गया जमा b, इसके साथ x माइनस एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो x जमा एक और x माइनस एक बच गया जमा c के साथ जब मल्टीपल करेंगे x माइनस एक का होल स्क्वायर x माइनस एक के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो x जमा एक बच गया। अब पुट करना शुरू करेंगे, तो बारी बारी पुट कर लें, ये एक वैल्यू आ रही है x माइनस एक का होल स्क्वायर x जमा एक x माइनस एक, होल स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, तो क्या पुट करेंगे, होल स्क्वायर को छोड़कर x माइनस एक, x माइनस एक बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक था, उस साइड पे जाके जमा एक, तो x की वैल्यू एक आ गई। जहां पर x माइनस एक है दूसरी क्वेश्चन में, वहां पे 0, वो वैल्यू इलेमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। x माइनस एक a के साथ ये भी खत्म, b के साथ ये भी खत्म, सिर्फ c के साथ x की जगह पर एक दर्ज कर देंगे, तो एक जमा एक कितना आ गया, दो, c के साथ दो आ गया। अब दो मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 ये सी की वैल्यू आ गई। x माइनस एक पुट कर लिया, अब x प्लस वन पुट कर लेंगे, x प्लस वन बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो यहां पे x प्लस वन है, वहां पे इलेमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x प्लस वन खत्म, x प्लस वन खत्म, b वाली जगह पर x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, इधर भी x की जगह पर -1 बराबर है, x की जगह पर क्या पुट करना है, -1 और -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर आ गया। हमें पता है जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे जवाब जमा में ही आना है, तो 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 4 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/4 ये a की वैल्यू आ गई। अब दो चीजें थी x प्लस वन और x माइनस वन, दोनों पुट कर ली। अब इधर हमारे पास नंबर आ रहे हैं 3 a b c, ए की वैल्यू भी आ गई, सी की भी आ गई, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कंपेयरिंग करके। कंपेयरिंग से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आपस में स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से x ऐसे ही आ गया, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा x की 2 जमा 1 -2x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a की 2 जमा b की 2 -2ab के बराबर, तो x की 2 जमा 1 की 2, तो 1 आ गया -2x आ गया जब स्क्वायर ओपन किया जमा। अब यहां पे देखें b के साथ x जमा 1 x माइनस 1, ये वही फार्मूला बन गया, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x की 2 -1, तो b के साथ लिख देंगे x की 2 -1, c वाली वैल्यू a की है वो ऐसे ही आ गई। अब आपकी मर्जी है x की 2 का कंपेयर कर लें, x का कंपेयर कर लें, या कांस्टेंट का कंपेयर कर लें, तो मैंने x की 2 का कंपेयर कर लिया, तो इधर x की 2 वाली कोई वैल्यू नहीं है, ये तो x है, x की 2 तो नहीं ना, तो यहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि x की 2 वाली कोई वैल्यू नहीं है। तो अब राइट साइड पे देखेंगे x की 2 के साथ क्या है a, तो a लिख लिया जमा b है x की 2 के साथ, तो b लिख लिया, यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी -1/4, ये तो a की जगह पर -1/4 जमा b ऐसे ही आ गया बराबर है 0, -1/4 है, उधर जाके जमा 1/4, तो ये b की वैल्यू आ गई।
अब ए बी और सी की वैल्यू आ गई है, तो सारी वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू थी -1/4, तो -1/4 साथ आ गया x जमा 1, जमा बी की वैल्यू 1/4 साथ आ गया x -1, जमा सी की वैल्यू 1/2 साथ आ गया x -1 का होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये भी देखिए सब, जहां पे पावर आ रही है 3, अगर स्टूडेंट पावर 3 हो तो एक बार स्केयर के अलावा दूसरी बार स्केयर और तीसरी बार क्यूब लिख लेंगे। तो a/x-1 जमा b/x-1 का स्केयर जमा c/x-1 का क्यूब आ गया, ये लिख लिया। उसके बाद जो बटे के नीचे वैल्यू है क्वेश्चन में वही उसके साथ मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे x-1 के क्यूब से मल्टीप्लाई। जब मल्टीपल करेंगे तो ये ऐसे ही आ गया 3x2 जमा 4x-5 बराबर है। जब a के साथ मल्टीपल करेंगे x-1 का क्यूब, तो x-1 इधर 1 है, इधर पावर 3 है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, एक स्क्वायर बच गया, जमा b। ये स्क्वायर है, मल्टीपल करना है क्यूब से, तो 3 में से 2 पावर निकाल दें, 1 रहेगी, जमा जब c से मल्टीपल करेंगे पावर 3 है, इधर भी 3, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। अब पुट करेंगे, पहले बताया कि स्क्वायर के बगैर पुट करना है, तो x-1 बराबर है 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 था, जमा 1 आ गया। यहां पे x-1 है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो x-1 और x-1 मतलब a और b ये छोड़ दिया, बाकी जगह पर x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 एकम 3 जमा 4 एकम 4 -5 ऐसे ही आ गया, बराबर है, ये भी 0 हो गया, ये भी, तो सिर्फ सी आ गया। तो 4 जमा 3 7 -5 किया तो 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बाकी जो 2 वैल्यू है वो कंपेयर करके निकालेंगे। कंपेयर करने से पहले जो स्क्वायर वगैरह है उनको ओपन कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 स्क्वायर खोल दिया, a - b का होल स्क्वायर, a की 2 ये आ गया, जमा b की 2 -2ab किया तो -2x आ गया, जमा बाकी वैल्यू bx b इंटू x-1 जमा c ऐसे ही आ गया। पहले कंपेयर करेंगे x की 2 का, तो यहां पे देखें लेफ्ट साइड पे x की 2 के साथ 3 है, तो 3 लिख लिया, यहां पे x की 2 के साथ a है और कोई वैल्यू x की 2 वाली नहीं आ रही, तो a बराबर है 3, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप x का कंपेयर कर ले या कांस्टेंट का कर ले, आप लोगों की मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो मैंने x का कंपेयर कर लिया, लेफ्ट साइड पे x के साथ था 4, तो 4 लिख लिया, राइट साइड पे x के साथ था -2 और a, तो -2a आ गया, जमा b x के साथ था तो b लिख लिया। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या आई थी 3, -2 इंटू a की जगह पर 3 आ गया, जमा b ऐसे ही 2 3 6, ये -6 है, उधर जाके जमा 6 हो जाएगा, तो 4 जमा 6, बी की वैल्यू आ गई 10। ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। x की जगह पर आ गया 3/x-a जमा b की जगह पर 10 है, 10/x-a का होल स्क्वायर जमा c की वैल्यू आई 2, 2/x-a का क्यूब। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x इंटू x जमा 1 का क्यूब। तो अब लेट करेंगे 1/x जमा b बटा ये 1 पावर जमा c बटा स्क्वायर जमा d बटा क्यूब आ गया। अब जो बटे के नीचे आ रहा है x इंटू x जमा 1 का क्यूब, इसके साथ कोई रकम को मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो ये 1 आ गया, बराबर है a के साथ जब मल्टीपल किया तो x के साथ x कैंसिल हो गया, a के साथ x जमा 1 का क्यूब आ जाएगा, जमा b। यहां पे b के साथ x जमा 1 है, तो ये x जमा 1 की पावर 3, तो 1 पावर कट गई, b आ गया 7, इसके x आ गया 7, इसकी पावर कितनी आ गई 2, जमा c। अब c के साथ स्क्वायर है तो इधर पावर है 3, 1 तो c के साथ x आ जाएगा, उसके अलावा 2 पावर कम हो गई तो पावर 1 आ गई, जमा d। यहां पे पावर 3 है, इधर भी 3 है, तो ये कट गई, d के साथ सिर्फ x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी, एक बार x की वैल्यू को 0 के बराबर पुट किया,
एक बार x जमा 1 को 0 के बराबर पुट किया। जब x को 0 के बराबर पुट किया ना, तो x b के साथ ये भी कैंसिल, c के साथ ये भी, d के साथ ये भी कैंसिल, बाकी जगह पर a बच गया, तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 जमा 1, 1 आ गया, 1 का क्यूब लिया तो ये 1 आ गया। 1 जब a के साथ मल्टीपल होना है तो a ही आना है ना, तो इधर आ गया 1, तो a की वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गई। अब x जमा 1 पुट किया, x जमा 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। x जमा 1 यहां पर है, ये भी इलेमिनेट, यहां पर ये भी इलेमिनेट, c के साथ ये भी इलेमिनेट, खत्म। d वाली जगह पर x के साथ -1 पुट कर दिया, तो इधर 1 आ रहा है, तो ये ऐसे ही आ गया। d के साथ x है तो -1, d जब -1 से मल्टीपल होगा तो -d, माइनस है तो उस साइड पे चला जाएगा, d की वैल्यू आ गई -1। अब बाकी वैल्यू जो निकालनी है ना, वो इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके, स्क्वायर ओपन करके निकालनी है। तो एक ऐसे ही आ गया, बराबर है a जमा b का होल क्यूब, तो ये होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, ये आप लोगों को आना चाहिए, मैं लिख देता हूं। a जमा b का क्यूब ये होता है a की पावर 3 जमा b की पावर 3 जमा 3 a की पावर 2 b जमा 3 a b की 2। इसके थ्रू जब इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जमा बी एक्स, ऐसे ही आ गया। ये a जमा बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 2x आ गया, जमा c ऐसे ही आ गया। x को अंदर मल्टीपल किया तो x की 2 जमा x जब 1 से मल्टीपल हुआ तो x आ गया, जमा dx ऐसे ही आ गया। अब a के साथ ऐसे ही आ गया, जमा b के साथ था x को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो x की 3 आ गया, जमा x 1 से मल्टीपल होगा तो x है, जमा b जब 2x से मल्टीपल होगा तो 2x की 2 आ गया। इसके बाद कंपेयर कर लेंगे, पहले x की 3 की वैल्यू कंपेयर करेंगे। x की 3 के साथ a है तो a लिख लिया, x की 3 के साथ b है तो b लिख लिया। a जमा b बराबर है, इस साइड पे x की 3 वाला वैल्यू नहीं है तो 0 आ गया। a जमा b बराबर है 0, a की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो 1 जमा b बराबर है 0, 1 जाके उधर माइनस हो गया तो b की वैल्यू आ गई -1। अब इसके बाद x की 2 का कंपेयर कर लें, तो 3a साथ x की 2 है तो 3a आ गया, जमा 2b आ गया, जमा c आ गया। 3a जमा 2b जमा c, और दाएं बाएं तरफ कोई x की 2 वाली वैल्यू नहीं है तो 0 आ गया। यहां पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 a की वैल्यू 1, 3 एकम 3 आ गया, 2 की वैल्यू b की वैल्यू -1, तो 2 एकम 2 -2 आ गया। 3 -2 किया तो 1 आ गया, प्लस 1 था तो उस साइड पे जाके -1, c की वैल्यू आ गई -1, तो a b c और d की वैल्यू आ गई। चारों वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। a की वैल्यू आई 1 बटा x, b की आई -1 तो -1 बटा x जमा 1, c की वैल्यू थी -1 बटा x जमा 1 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू भी -1 थी तो -1 बटा x जमा 1 का क्यूब। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, 4x की 2 -3x जमा 1 बटा x जमा 1 इंटू x -1 का स्क्वायर। इसको भी पहले a बटा x जमा 1 जमा b बटा x -1 स्क्वायर के बगैर जमा c बटा x -1 का होल स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि इसको आप लोग खुद हल कर सके। तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरह है स्टूडेंट, सारा सेम उसी तरीके से है, तो ये आप लोगों ने खुद हल करना है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, 12x की 2 -48 और x -2 का होल स्क्वायर x जमा 2 का होल स्क्वायर। ऊपर से अगर 12 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x की 2 -12, 4 48 होता है तो 4 आ गया। अब यहां पे फार्मूला लग सकता है a की 2 -4 की जगह पे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स b की 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया a की 2 b की 2, एक बार जमा करके एक बार माइनस करके x जमा 2 x -2।
अब x माइनस 2, इसकी पावर 1, इसकी 2, तो 1 कैंसिल हो गई, 12 ओवर x माइनस 2 बच गया। x जमा 2 भी कैंसिल हो गया, तो x जमा 2 की पावर भी कितनी आ गई, 1। अब इसको लेके हल करेंगे तो ये तो पहले क्वेश्चंस की तरह है, बहुत ही आसान। 12 ओवर x माइनस 2 x जमा 2 बराबर है a बटा x माइनस 2 जमा b बटा x जमा 2। तो इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स जमा 2 से मल्टीपल करेंगे। जब इससे मल्टीपल किया तो कैंसिल होके 12 आ गया। जब a से मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल, b के साथ x जमा 2 आ गया। जब b से मल्टीपल करेंगे तो x जमा 2 कैंसिल होके b के साथ x माइनस 2 आ जाएगा। बारी बारी x जमा 2 बराबर है 0, x की वैल्यू क्या आ गई, जमा 2 था, उस साइड पे जाके माइनस 2 आ गया। अब जहां पर x जमा 2 को 0 के बराबर पुट किया है तो ये वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ b वाली लिखनी है। तो 12 ऐसे ही आ गया बराबर है, b में x की जगह पर माइनस 2 पुट कर दिया, माइनस 2 और माइनस 2, ये आ गया माइनस 4। माइनस 4 b के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई माइनस 4, 4 एकम 4, 4 3 12, माइनस 3 आ गया, ये बी का आंसर आ गया। अब x जमा 2 को पुट कर लिया, अब x माइनस 2 को पुट करेंगे तो x माइनस 2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जमा 2, माइनस 2 था, उस साइड पे जाके जमा 2 आ गया। अब जहां पर x माइनस 2 है b के साथ है, तो इसको एलिमिनेट करना है, इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिख रहे, बाकी a के साथ x की जगह पर 2 लिख दिया। 12 बराबर है 2 जमा 2, 4 आ गया, a के साथ आ गया 4। अब 4 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो a की वैल्यू आ गई 3। a और b दोनों का आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे, a की जगह पर आ गया 3 बटा एक्स माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 3 बटा एक्स जमा 2। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। और उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज आप लोग बआसानी समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।